सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 19वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। माए वीर संतान को शत्रु सैन्य पर झाँपिए पड़ो, बोलो हरे आनंद मठ। हालांकि सन्यासियों का आंदोलन इस उपन्यास का आधार है, तत्कालीन अन्य घटनाओं का बंकिम चंद्र जी पर जो प्रभाव पड़ा था उसका भी दर्शन आनंद मठ में होता है। उस समय अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता। (1878) और 1879 इन 2 सालों में महाराष्ट्र में वासुदेव बळवंत फडके प्रणीत सशस्त्र क्रांति, जिसके बाद उन पर चलाया गया मुकदमा, कारावास में रहकर उनके द्वारा लिखी गई डायरी, इन सब से संबंधित कागजात और अखबारों में छपी खबरों की जानकारी बंकिम बाबू को मिली कलकत्ता स्थित अंग्रेजों की कचहरी के गैजेटियर में। आनंद मठ उपन्यास के मुख्य पात्र सन्यासियों के प्रमुख नेता सत्यानंद के चरित्र चित्रण में और वासुदेव बळवंत फडके के जीवन की कुछ घटनाओं में गहरी समानता देखने को मिलती है। इस विषय पर बांग्ला भाषा में चित्तरंजन बंदोपाध्याय ने लिखा भी है, परंतु यह समानता मात्र कुछ प्रसंगों तक सीमित है। आनंद मठ वासुदेव बळवंत फडके की कहानी नहीं है। आनंद मठ के सेवक हैं मातृभूमि की संतान। वासुदेव बळवंत फडके भी अपने देश बंधुओं को एक ही मां की संतान कहते थे। इसमें केवल एक ही समानता है, वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। उस संग्राम में वासुदेव बळवंत फडके को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी, इसलिए उन्होंने स्वयं की तुलना असहाय बालक से की। इस दृष्टि से बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों को दी गई संज्ञा संतान बहुत ही सूचक है। कुल मिलाकर आनंद मठ उपन्यास बेहद लोकप्रिय हुआ और निस्संदेह उसके कारण ही वंदे मातरम भी। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस प्रकार आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से वंदे मातरम पाठकों तक पहुंचा, उसी प्रकार वंदे मातरम का पहला मंचीय गायन भी आनंद मठ के बांग्ला नाट्य रूपांतरण के माध्यम से पहली बार हुआ। उस प्रथम प्रस्तुतिकरण में भवानंद की भूमिका करने वाले अभिनेता के मुख से वंदे मातरम की स्वर गंगा जब पहली बार प्रवाहित हुई होगी, तब
वहां उपस्थित सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े हुए होंगे। वो क्षण कितना रोमांचित करने वाला रहा होगा। सुखदा वरदा वंदे। 1880 से 1882 तक आनंद मठ का क्रमशः प्रकाशन बंग दर्शन में हुआ और तुरंत बाद पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। उसके अगले ही वर्ष 1883 में केदारनाथ चौधरी ने आनंद मठ का नाट्य रूपांतरण किया था। प्रताप जौहरी के नेशनल थिएटर ने इस नाटक का पहला मंचन किया। नेशनल थिएटर के सभी नाटकों को संगीत दिया करते थे देवकंठ बागची। उन्होंने ही आनंद मठ नाटक के वंदे मातरम गीत की संगीत रचना तैयार की, जो तिलक कामोद राग पर आधारित एवं झप ताल में निबद्ध है। आनंद मठ का यह नाट्य रूपांतरण बांग्ला रंगमंच पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, परंतु आमतौर पर प्रयोग धर्मिता के बारे में नित्य अग्रेसर रहने वाले मराठी रंगमंच पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2024 में प्रस्तुतिकरण मंच पर आया। शीर्षक है संगीत आनंद मठ, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है। रविंद्र सातपुते निर्देशित एवं विनीता तैलंग लिखित इस संगीत नाटक के संगीतकार हैं अजय पराग। पारंपरिक संगीत नाटक की शुरुआत जिस रचना से होती है उसे नांदी कहते हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश अथवा नटराज की स्तुति की जाती है। भारत माता की अर्चना करने वाले संगीत आनंद मठ इस नाटक की अनोखी नांदी में आनंद मठ का महत्व उद्धृत किया गया है। इसी नाटक में सत्यानंद और अन्य शिष्य संतान मातृभूमि के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करते हुए कहते हैं, माता होइल सस्यशालिनी सुजला सुफला भाग्य रूपिणी। माता होइल सस्यशालिनी सुजला सुफला भाग्य रूपिणी। माता होइल सस्यशालिनी सुजला सुफला भाग्य रूपिणी। वरदायिनी दी मलयज शीतल, वरदायिनी दी मलयज शीतल, सुखदायिनी हर्षिणी, सुखदायिनी हर्षिणी। माता होइल सस्यशालिनी सुजला सुफला भाग्य रूपिणी। माता होइल सस्यशालिनी सुजला सुफला भाग्य रूपिणी। आनंद मठ मूल बांग्ला नाट्य कृति के पश्चात भारतीय कला क्षेत्र में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा, उस पर आधारित फिल्मों के कारण। बांग्ला भाषा की फिल्म आई 1951 में और हिंदी आनंद मठ फिल्म प्रदर्शित हुई 1952 में। संगीतकार के रूप में हेमंत कुमार की यह पहली फिल्म थी। भारत भूषण, प्रदीप कुमार, गीता बाली, पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के अभिनय से सजी फिल्म आनंद मठ का निर्देशन किया खुद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले हेमेन गुप्ता ने। इस फिल्म में स्वयं संगीतकार हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का गाया वंदे मातरम गीत आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। वंदे मातरम
बांग्ला आनंद मठ में वंदे मातरम बाउल प्रार्थना गीत के रूप में आता है, जबकि हिंदी आनंद मठ में वंदे मातरम समर गीत बनकर आता है। मूल गीत के शब्दों में निहित वीर रस हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में एवं लता मंगेशकर के तेजस्वी दिव्य स्वरों में आज भी वातावरण मंत्र मुग्ध कर देता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जयघोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 19वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, गायक स्वर ओंकार कपलाने, वज्रांग आफळे, बद्रीश कट्टी, संगीतकार अजय पराड़, शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, तकनीकी सहयोग किरण बंग, मंगेश सांगड़े और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।